बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मोटिफ। मोटिफ एक लिटरेरी डिवाइस है, एक टेक्निक है जो राइटर अपने वर्क के अंदर इस्तेमाल करता है। आज की इस वीडियो में हम मोटिफ की डेफिनेशन को देखेंगे। मोटिफ का क्या डिफरेंस है सिंबल के साथ, थीम के साथ, ये देखेंगे कि थीम, मोटिफ और सिंबल आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और सेम कैसे हैं। मोटिव की एग्जाम्पल को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे, थॉरली मोटिव को समझने की कोशिश करेंगे कि लिटरेचर के अंदर ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है मोटिव, इसका मतलब क्या है। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। VS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पर बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं। लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों के नोट्स PDF के साथ की हुई हैं। जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स PDF का लिंक होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे www.bseln.com और वहाँ से आप सारे फ्री नोट्स हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मोटिव से स्टार्ट करना है। मोटिव इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट आइडिया दैट रिपीट इटसेल्फ थ्रू आउट अ लिटरेरी वर्क। कोई भी लिटरेरी वर्क हो उसके अंदर रिपीट होने वाला ऑब्जेक्ट और आइडिया, उसको मोटिव कहते हैं। वो कोई भी सिंबल भी हो सकता है, थीम भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर आइडिया वर्ड भी हो सकता है। वो बार बार रिपीट होने वाला होना चाहिए। मोटिव थीम से मुख्तलिफ होता है, सिंबल से मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये एक रिपीटिटिव डिवाइस है। कोई भी वर्ड पोइम के अंदर थ्रू आउट अगर वो रिपीट हो रहा है और वो सेंट्रल थीम से भी मिल रहा है तो उसको हम मोटिव कह सकते हैं। थीम और मोटिव का डिफरेंस देख लेते हैं कि थीम और मोटिव एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। ये ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो दोनों एक जैसी होती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। थीम को सपोर्ट करने के लिए जिन वर्ड्स का, ऑब्जेक्ट का, आइडियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, रिपीट किया जाता है, उसको हम मोटिव कहते हैं। यानी कि कोई भी पोइम, ड्रामा या नॉवल एक थीम पे लिखा जाता है। वो थीम फेमिनिज्म भी हो सकती है, प्रोकास्टिनेशन भी हो सकती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। उसको शो करने वाले वर्ड्स, आइडिया, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मोटिव होता है। टू द लाइट हाउस के अंदर एक पेंटिंग बनाई जा रही होती है स्टार्ट से लेकर एंड तक। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को शो करती है। नॉवल के अंदर टू द लाइट हाउस के अंदर थीम भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की मिलती है और वो जो पेंटिंग है वो उसका मोटिव है, क्योंकि वो शो कर रहा होता है थ्रू आउट द पिक्चर। उसका जिक्र भी किया जा रहा होता है, बार बार रिपीट भी हो रहा होता है। आगे भी फर्दर एग्जांपल्स आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से मोटिव होता है। मोटिव जो है वो कोई इमेज भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, एक्शन या फिर कोई अदर फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकता है, जैसे कि जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखे और वो थीम को डेवलपमेंट करने में, थीम को बढ़ाने में, थीम पर फोकस डालने में आपकी मदद करे। मोटिव बेसिकली इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है ताकि ऑडियंस की अटेंशन हासिल कर सकें और उनका फोकस राइटर एक जगह पे लेके आए। मोटिव एक ऐसी इमेज, आइडिया, सिंबल या फिर कोई भी वर्ड भी हो सकता है जो सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम या जो राइटर का मैसेज है उसको कन्वे करने में मदद कर रहा हो। मोटिव का सिंपल सा फंक्शन है और वो यही है कि बेसिक जो सेंट्रल थीम है उसको हाईलाइट करे। ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करें, ऐसी इमेज का, ऐसे साउंड्स का इस्तेमाल करें कि जो सेंट्रल थीम को हाईलाइट करते हैं लिटरेरी वर्क के अंदर, और राइटर जो है वो री देता है सेंट्रल थीम की तरफ मोटिव के ज़रिए। मोटिव कोई भी वर्ड, एक सिंपल सी लाइन भी हो सकती है जो बार बार कही जाती हो। इसके अलावा कोई एक पिक्चर हो सकती है। मोटिव, अगर आप मोटिव की डेफिनेशन को सर्च करें तो मोटिव रिपीटेटिव पैटर्न को कहते हैं। जैसे कि आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, उस पर कई एक ही जैसे छापे लगे हुए होते हैं। फूल का हो सकता है, वो बेल बूटे का हो सकता है। इसके अलावा आप जो दीवारें बनाते हैं उनके ऊपर भी आप सेम कलर के छापे बना लेते हैं, प्रिंट बना लेते हैं, उसको भी मोटिव कहते हैं। तो राइटर मोटिव लिटरेरी डिवाइस क्यों इस्तेमाल करता है अपने वर्क के अंदर? इसलिए ताकि वो एक ही छापा बार बार दिखाए और ऑडियंस के दिमाग में ये बात बैठा दे जो राइटर कहना चाहता है। कोई भी साउंड जो बार बार रिपीट होती है, चाहे वो टिन ट्रिन की हो गई, बिल बिल की हो गई, कोई भी एक साउंड जो बार बार रिपीट हो रही है और सेंट्रल थीम से ऑब्वियसली वो कनेक्टेड होगी, वो बेतुकी तो नहीं होगी, तो वो मोटिव कहलाई जा सकती है। इसी तरह सेम म्यूजिक भी होता है, जो बार बार हीरो हीरोइन जब कोई सीन उनका शूट हो रहा था तो एक म्यूजिक आ रहा होता है, वो भी मोटिव होता है। और जब आप देखेंगे कि सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ, इंडियन ड्रामे देखें, पाकिस्तानी ड्रामे देखें, सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कोई म्यूजिक नहीं बजता, लेकिन जैसे ही हीरो हीरोइन साथ खड़े होते हैं तो एक रोमांटिक सा म्यूजिक बजने लग जाता है। ये क्या है? ये मोटिव है। किसकी तरफ इशारा कर रही है? सेंट्रल थीम। कौन सी? रोमांस। इसका मकसद सिर्फ यही है कि राइटर अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है किसी भी लिटरेरी डिवाइस के तहत। मोटिव और सिंबल में क्या फ़र्क होता है? सिंबल जो है वो आइडियाज़ होते हैं, इमेज होते हैं, साउंड्स होते हैं, वर्ड होते हैं जो रिपीट होते हैं, और रिपीट ना भी हों तो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है,
तो वो उससे प्यार का इजहार भी कर सकता है। सिंबल बेसिकली ब्लड अगर आपको पड़ा दिखाया है तो सीन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कोई मर्डर हुआ है या कोई हादसा हो गया है। तो ऐसे सिंबल यूज़ किए जाते हैं ताकि आइडिया दिया जा सके, ताकि ऑडियंस को कोई ना कोई हिंट दी जा सके, वो सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मोटिव होता है वो रिपीटिशन होता है, किसका, इमेज का, आइडिया का, साउंड का, वर्ड का, एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को, सेंट्रल आइडिया को, सेंट्रल थीम को किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर। सिंबल जो है वो एक या दो दफ़ा दिखाया जा सकता है, लेकिन जो मोटिव है वो बार बार रिपीट होता है और थ्रू एंड वो रिपीट होता रहता है ताकि वो फोकस दे सके मेन थीम के ऊपर। सिंबल एक दफ़ा ब्लड दिखा दिया, बार बार तो ब्लड नहीं दिखाएंगे ना। सिंबल जो ब्लड है वो मर्डर को शो कर रहा है। इसी तरह डार्कनेस जो है वो ग्लूमीनेस को शो कर रही है, सैडनेस को शो कर रही है, लेकिन थ्रू आउट अगर वो जा रही है, थ्रू आउट द नॉवल, थ्रू आउट द ड्रामा, थ्रू आउट द प्ले वो जा रही है, तो वो मोटिव हो जाता है। अब इसके लिटरेचर के अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक वर्क है टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, बहुत फेमस है। इसके अंदर थीम क्या थी, मोटिव्स क्या थे और सिंबल्स क्या थे। चार्ल्स डिकन का जो वर्क है, नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटी, इसका जो मेन प्लॉट है वो यही होता है कि रिसिक्योरेशन ऑफ प्रेजेंट इवेंट पॉसिबिलिटीज़, इसके अलावा सेक्रीफाइस टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन, जो जो सेक्रीफाइस रेवोल्यूशन लाने में दिए गए, ये इसकी मेन थीम थी। अब इसको सपोर्ट करने के लिए जो सिंबल्स, जो वर्ड्स, जो चीज़ें, जो एक्शन इस्तेमाल की गई वो ये कि दो सिटीज़ दिखाई गई थी। उन दो सिटीज़ के दरमियान में, लंदन और फ्रांस के दरमियान में वो लोग शफल हो रहे थे, कभी उधर का सीन दिखा रहे थे, कभी उधर का दिखा रहे थे। इसके अंदर दो कैरेक्टर्स दिखाए गए, एक हमारे पास लूसी जो हीरोइन थी और मैडम डिफॉज का फॉइल कैरेक्टर दिखाया गया। दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट थे, सेम थीम को प्रमोट कर रहे थे। इसके अलावा स्टार नॉवल के स्टार्ट से ही डार्कनेस, जेल वगैरह का सीन दिखाया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि ग्लूमीनेस चलेगी। तो नॉवल के स्टार्ट के अंदर ही जब ऐसे ग्लूमी एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, डार्कनेस दिखाते हैं, थ्रू आउट द प्ले चलता ही रहता है, तो ये भी एक मोटिव है। अगर हम इसकी आगे एग्जांपल देखें तो हमें पता लगेगा कौन सा वर्क है, हैमलेट है, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट के अंदर ओफिलिया से उसका भाई लॉरेट जो होता है वो लड़ने आता है कि तुमने हैमलेट को कोई भी उम्मीद नहीं दिलानी, यानी कि वो उसकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा होता है। और लव लाइफ में राइटर की जो कहता है कि क्यों, या क्रिटिक्स जो कहते हैं कि क्यों वो कर रहा होता है, ये बात कर रहा होता है, वो इस वजह से क्योंकि ही हैज़ एन इनसीनियस डिज़ायर, इन कैरेक्टर्स के दरमियान में एक दूसरे के लिए डिज़ायर होती है, इस वजह से कह रहा होता है। इसी तरह हैमलेट जो है वो गर्ट्यूड का जो सेक्सुअल रिलेशन है क्लॉडियस के साथ, उसमें इंटरफेयर कर रहा होता है। इनको प्रॉब्लम सेक्सुअल अफेयर्स से होती हैं, तो ये दोनों की डिज़ायर शो करती है, ये क्रिटिक्स कहते हैं। इसके अलावा हैमलेट जो है, हैमलेट और लॉरेट, ये जितने भी यहाँ पे आपको प्रोटैगनिस्ट मिलेंगे, मेल मिलेंगे, वो औरतों को कमज़ोर और बेवकूफ़ समझते हैं। थ्रू आउट द प्ले वो इस बात का जिक्र भी कर रहे होते हैं। मे बी वो विलियम शेक्सपियर की मेंटालिटी को शो कर रहा है, ऑब्वियसली वो राइटर है, उसका उस टाइम के लोगों को भी वो शो कर सकता है। आगे फर्दर भी मोटिव की एग्जांपल दी हुई है, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मोटिव समझ आ गया होगा। मोटिव एक सेंट्रल मोटिव मेन आइडिया भी होता है, सेंट्रल थीम भी होता है, सिंबल भी होता है, लेकिन इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो ये कि थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट द पोएम, नॉवल, ड्रामा, सीन्स, मूवी रिपीट होता रहता है। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है और सेंट्रल आइडिया की तरफ इशारा करती है, सेंट्रल थीम की तरफ इशारा करती है, उसको मोटिव कहा जा सकता है। वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।